माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल उसको डायरेक्ट करना चाहिए रोज उधर ही अबेंडमेंट है आणि फीडबॅक प्रश्न ना त्याचे प्रश्न प्लीज रिपीट आफ्टर मी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम्
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Let us offer our prayers to Sri Madanmohan ji. Please repeat after me. जयतां सुरतौ पंगो मम मंद मतेर्गते मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ। हरे कृष्णा।
Hare Krishna. So you can please come a bit closer. तो हम आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस पावन भूमि श्री वृंदावन धाम में हम पधारे हैं. It is our great fortune. One time Srila Prabhupada was asked by his disciples, this was after Srila Prabhupada had built many temples all over the world. काफी सारे मंदिर बनाने के बाद Srila Prabhupada जी को उनके जो पाश्चात्य जो शिष्य थे उन्होंने जब जाना ये वैदिक संस्कृति को और जब जाना कि कृष्ण कौन है और ये जो सारे ज्ञान का जो सर्वोत्तर जो स्तर है वो समझने के बाद उनको लग रहा था कि वो बड़े सौभाग्यशाली है. लेकिन सौभाग्य अपने आप में बनता नहीं है. चलो हमने कभी तो कुछ अच्छा काम किया है करके हमको मिलता है. Like you all of us are here, so okay, it's understood that some lifetimes you must have done something or the other. हमने कुछ तो काम किया है. आपको सभी को सुनाई दे रहा है कि हम सभी को लगता है कि मैंने कुछ जन्म में कुछ पुण्य किया होगा, कुछ किया होगा जिसके वजह से भक्ति का we get the chance to do bhakti. So Srila Prabhupada was asked that, Prabhupada, what is our qualification that we got this chance to understand the most supreme knowledge about Krishna and bhakti? So Srila Prabhupada, with all his humility, he replied that you have no qualification. It is I who have given you the qualification. Otherwise you have no qualification. His Holiness Radhanath Swami Maharaj was emphasizing that this should always be our constant mood when we are in Vrindavan. That I actually have no qualification here. Yaha, this whole place is known because of the 6 Goswamis, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami and Gopal Bhatta Goswami. Even these 6 Goswamis always maintained the spirit of humility and the spirit of actually knowing nothing of this place. Not deserving anything. We just don't deserve to be here. So this should be our constant meditation at every moment when we are in Vrindavan. I don't deserve to be here. I am not qualified. This is a very rare place. Because this Vrindavan, this place, is not exactly what we see from our eyes. One time Srila Prabhupada was mentioning, it is not that you buy a train ticket or you buy a plane ticket and you see Vrindavan. That is not Vrindavan. That is not seeing Vrindavan by just buying tickets and making arrangements. You can never see Vrindavan, otherwise it would be so easy. That way you can see Vrindavan on Google also. Google Map. परिक्रमा कर सकते हैं. फोटोग्राफ्स में देख सकते यमुना रिवर ये वो सब कुछ. आज तो यमुना जी दिखते नहीं है. वो देखो थोड़ा सा जो रिवर दिखता है, that is Yamuna river. Earlier it would flow here and till here. इतना अभी नीचे चला गया और उतने दूर चले गए वो. So when you want to see with your mundane eyes, you cannot see this place. So therefore we have to understand that when we are in this holy place, we should not just rely on our senses. हमारे इंद्रियों के द्वारा हमको जो समझ में आता है और दिखने में आता है, उसके ऊपर हमको आधारित रहना नहीं चाहिए. Otherwise we'll be misled, coming in the highest dham, highest place of this whole material world. So keeping this meditation
Actually, it is the grace of Srila Prabhupada that all of us are here. Some of you have come from Singapore, some have come from other parts of Maharashtra, some from South India, some from Gujarat, other places. Just imagine, in our whole upbringing there was never this concept of Braj Bhakti. Still, how is it that you are here? On your own, how many of you were so hungry for spiritual knowledge? Think about it. हम में से अधिकतर लोग तो हमारे घर और काम धंधे में इतने बिजी थे, पढ़ाई लिखाई जो भी है करियर के चक्कर में शहर में, कि हमारे घर के आसपास अगर किसी प्रकार का, काफी लोग तो गीता कोर्स से आए हुए हैं, काफी लोग कोई मंदिर से जुड़ गए, किसी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बुक पकड़ा दिया वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो ज्ञान के भूख के मारे दर बदर भटक भटक के मंदिर के पास आए, मुझे कुछ सिखाओ। ऐसा कोई है यहाँ पर? नो वन। Most of us are such kind of people that we were in our own world, we were suffering, but we did not have the courage to go and find. It was the causeless mercy of someone who came, who reached out to us. At the age of 70, यहाँ पर 70 साल की उम्र में कौन है? कोई है? आप 70 years की उम्र में वो एक उम्र होती है जहाँ हम रिटायरमेंट का सोचते हैं कि अभी आराम करेंगे, थोड़ा शांति रखेंगे। श्रील प्रभुपाद सारा जीवन जीने के बाद यहाँ 9 साल रहे राधा दामोदर मंदिर में, और 70 साल की उम्र में उन्होंने अपने गुरु के वाक्य को साक्षात्कार देने के लिए, to realize the words, the instruction of his spiritual master, at the time when everyone retires in life, Srila Prabhupada first left Vrindavan. यहाँ से अधिकतर जितने भी those who are aged या old people आएंगे तो सब ऐसे होंगे कि सब अभी रिटायरमेंट के लिए यहाँ आएंगे और यहाँ देह त्याग करेंगे. People come for retirement and live here. Srila Prabhupada at the age of 70 he left Vrindavan, this holy place. When you have to practice retirement, at that age he left to the land of America, where nobody would listen to him, where nobody understood anything about Krishna, anything about spiritual world, anything about Vrindavan, nothing at all. And he went and simply started preaching. It is a history now, the struggle which Prabhupada did and how he established he took the mood of Vrindavan and is established all across the globe. And at the age of 70. So that determination with which he took, we were discussing yesterday, our Ravi Prabhu, he had no ticket and he was planning to come in August Kranti. So he asked me, प्रभु आओ क्या? मैंने कहा मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा कुछ, बिना टिकट में आप दूसरी गाड़ी में तो आ सकते हो, अगस्त क्रांति में कैसे आओगे? So then we were discussing, see if you can come in the train, wherever TC catches you, he will kick you out, you get down, take another train and keep moving. डिटर्मिनेशन ये रखना है कि आपको वृंदावन आना है. अगर आपका गोल वृंदावन आना है ना, तो उस बीच में आपको फैसिलिटी ज्यादा मिली या कम मिली वो कुछ नहीं दिखेगी, क्योंकि गोल क्या है? वृंदावन पहुंचना ही है. बस ये दिशा में निकले तो ये दिशा में जब तक पहुंचे नहीं चलना है. नसीब से सब कुछ हो गया, फाइन लग गया, सब कुछ हो गया, अलाउ कर दिया, खुशी खुशी आए. अगले टाइम ऐसा नहीं होने वाला है. पहली बार वृंदावन में आते तो भगवान की कृपा ऐसे अनुभव होती है कि भगवान ने मेरे लिए ये किया वो किया. भगवान एक दिन ऐसा करेंगे कि आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, और जो है आपकी सीट होगी और आपका टिकट गुम हो जाएगा, आपका पर्स गुम हो जाएगा, आइडेंटिटी गुम हो जाएगा, आप कंगाल हो जाओगे भिखारी की तरह. ऐसा भी करेंगे भगवान, डरो मत. हमारा गोल क्या होना चाहिए? जाना है मुझे वृंदावन. एक बार जो ठान लिया, श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में बिना पैसे के, हम यहाँ बॉम्बे से वृंदावन 50 भक्तों के साथ खाना पीना, पूरी क्या क्या पकवान थे बाप रे,
उसके साथ भय था। आप केवल ये सोचिए, 70 साल की उम्र में एक व्यक्ति को 35 रुपए लेकर के बिना कोई सहारा, कोई एक व्यक्ति नहीं जो उनको सहारा देने वाला है, बिना कोई सहारे एक शिप में जा करके उधर जाना है और प्रचार करना है। किसको प्रचार करना है? वैसे लोग, भारत में तो कितने महान व्यक्तियों का ये देश है। एक साधारण व्यक्ति भी भगवान राम और कृष्ण के बारे में जानता है, लेकिन ऐसे देश में जहाँ कोई जानता नहीं, उतना बड़ा मिशन अपने सिर पे लिया 70 साल की उम्र में और चल पड़े। दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। हमारे जीवन में कभी भी हम ऐसे डगमगा गए अगर भक्ति में, तो हमको ये याद रखना चाहिए, बस केवल ये एक लीला याद रखो कि प्रभुपाद 35 रुपए लेकर के बिना कोई सहारा, बिना कोई पहचान के 70 साल की उम्र में चल पड़े थे। बस ये याद रखो। इतना अगर याद रह गया तो आपका भक्ति डगमगाएगा नहीं। तकलीफ कुछ भी पड़े, आप भक्ति को नहीं छोड़ोगे। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। इन गीता कृष्ण एक्सप्लेन्स टू अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन, that those who are on this path, which path? The path of bhakti. जो इस मार्ग में है, they are resolute in purpose and their intelligence is single focus. When our intelligence has so many things, creativity in music, in talks, in latest games, latest movies, latest news, all the different kind of creativity where it is just idle thought which has nothing to do with your life on a day to day basis. आप अगर मीडिया इंडस्ट्री में है और मीडिया की बात करो तो बात अलग है, लेकिन ऐसे ही आज इस एक्टर की शादी हो गई, उसने आज डिवोर्स कर लिया, उसने आज ये कर लिया, क्या क्या बातें होती रहती है। आप ट्रेन में आओ तो आपको सब इंडिया दिस वीक पता चल जाता है। घर घर की बातें बड़े बड़े लोगों की, किसने घर में किस भाई ने किसको क्या बोला, इसलिए उसने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा सब, जैसे कि उनका कुछ लेना देना है। When your intelligence is many branched, resolute determination for bhakti can never take place. Please understand this word. अगर हमारे मन में और हमारे चित्त में 1000 प्रकार के विचार आते, विचार तो आएंगे, लेकिन वो विचार के साथ अगर हमारा मन उसमें दौड़ के आनंद लेता है या उसका विश्लेषण करता है, उसका तर्क वितर्क वो सब करना, वो एक थॉट को, एक विचार को, तो समझ जाओ कि भक्ति आपके जीवन में कभी स्थिर नहीं रह पाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सच ए पर्सन unless we are totally determined. We are greatly fortunate that although many of us did not have a pure 100% determination to come to this holy place, still Prabhupada or the great acharyas, the Goswamis, who have by their causeless mercy they have allowed us here to be in this place. Vrindavan means the place of bhakti. Bhakti means service. And service means the intent with which you do action. सेवा मतलब आप किस भावना से वो कार्य, सही भावना से कार्य करना, उसको सेवा बोलते हैं. To do the action with the right intent is called service. Just doing something कि चलो हाँ इसके कुछ तो काम कर दिया, श्रम कर दिया, that does not mean service. Unless there is not a genuine intent in behind that action, it does not translate into service. Srila Rupa Goswami explains in the Bhakti Rasamrit Sindhu, Anya Abhilashita Shunyam Jnana Kanvadi Anavritam Anukulyenu Krishnanu Shilanam Bhakti Ruttama. This cow is very friendly to all of us. It's very, very good thing. It is explained, if you see a cow grazing on the mountain hills alone, that means Krishna is personally herding the cow. That is what is told in Vrindavan. So when we just entered, we saw this cow alone and grazing grass. And this is a hill. Mentioning go.
So anya abhilashita shunyam jnana karmadi anavritam anukulyenu krishnanu शीलनम भक्ति उत्तम। अन्य अभिलाष, बाकी कोई अभिलाषा न रखते हुए भक्ति को या सेवा को जब हम संपन्न करते हैं तो उसे भक्ति उत्तम कहा जाता है, उसी को उत्तम भक्ति कहा जाता है। अभी भक्ति में सर्वश्रेष्ठ और कम ऐसा कुछ होता नहीं है वास्तविक रूप में। भक्ति मतलब उत्तम ही होती है। So that which is free from all forms of desire, ज्ञान कर्म, ज्ञान मतलब अलग अलग तर्क वितर्क से, उससे भी मुक्त। कर्म मतलब ये काम करूंगा तो ही ये मिलेगा, ये काम करूंगा तो ये मिलेगा, मतलब भगवान से किसी प्रकार का धंधा लेन देन की भावना से करें तो उसे भक्ति नहीं कहते। अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्यनु कृष्ण। और सबसे बड़ा चीज अनुकूल, भगवान श्री कृष्ण को जो अनुकूल है वो कार्य को संपन्न करना, उसे भक्ति कहते हैं। हम महाभारत में देखते हैं जब कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा है कि थोड़ा झूठ बोलो, क्या झूठ बोलो, अश्वत्थामा हतो, तो युधिष्ठिर थोड़े से डर गए। अरे मैंने तो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, मैं ऐसे कैसे बोलूं अश्वत्थामा मर गए। तो उन्होंने सच बोला, लेकिन वो कृष्ण के अनुकूल नहीं था। ये जो शब्द है अनुकूल्यनु कृष्णानु, कितने सुंदर तरीके से रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ है। भक्ति सारे शास्त्र में जो लिखा गया वो तो है, लेकिन कृष्ण के अनुकूल होते हुए उसको करना है। क्योंकि सही कार्य को भी हम एकदम गलत तरीके से कर सकते हैं। दिस वर्स इज अबाउट एन इंटेंशन, द इंटेंट बिहाइंड एन एक्शन, इसलिए अनुकूल इंटेंशन ये बहुत बड़ी चीज है। कई बार यू कैन डू द वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग्स सेइंग दैट आई हैड अ नोबल इंटेंशन। महाराज ने अभी रिसेंटली एक क्लास दिया था प्रेरणा में, उन्होंने कहा, ही कोटेड विलियम ब्लेक स्टेटमेंट, ऑफन द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशन। मतलब कई बार हम सही इंटेंशन बोल बोल के ऐसा काम कर देते हैं कि वो हेल से भी भयानक होता है। लाइक टू स्पीक, समटाइम्स यू स्पीक अ ट्रूथ एट द रॉन्ग टाइम, एट द रॉन्ग प्लेस, with a wrong intent, which is worse than all the bad things. A lie is a lie. A lie is destructive. Bad things are destructive. गलत काम तो गलत ही है, लेकिन कभी कभी सच को गलत भावना से, गलत समय पर, गलत तरीके से बोलना, then what is the value of such a truth? That is the whole point. Anukulyenu Krishnanu. We should always remember. क्या हमारा इंटेंशन कोई भी सेवा के पीछे सही है या गलत है, केवल ये सोचो कि ये कृष्ण के अनुकूल है कि नहीं, बस इतना सोचना है। हमारे अनुकूल हो सकता है, कई चीजें हमारे अभिमान के कितने अनुकूल हो जाता है। हम है कौन? Who are we? Are we worth even to be considered? Just look at it in our heart. I am a person full of ego, lust, anger, envy, pride, so much ego and envy in my heart. Am I a person to be ever seriously to be taken? ये हमको हमारे जीवन में खुद के अंदर सोचना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो गुण हमारे में प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं, क्या हम इस लायक है कि कोई व्यक्ति हमको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए? ये तो क्रिमिनल जैसी बात है एक्चुअली। वी आर नॉट वर्थ इवन कंसिडरेशन, दैट इज अवर रियलिटी। So therefore, when we are on the path of bhakti, especially in Vrindavan, this is the place for where the most pure people come. We have to always remember, instead of walking with our shoulders high and the head high, that wow, I have achieved something. आप क्योंकि आप लोग जब शहर में जाओगे तो सब बोलेंगे क्या बात है, वृंदावन जाते हैं, तो हम आशीर्वाद के रूप में सबको दर्शन देंगे। वृंदावन जाके आए, मथुरा। हमको ये समझना चाहिए कि हमारी तो कोई लायक ही नहीं है, कोई लायकियत नहीं है इधर आने की। वी आर नॉट वर्थ एनी अप्रिसिएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ भक्ति।
if you seriously want to know what our science is. Still, by the causeless mercy, we are here. So therefore, anukulyenu Krishna. Bhakti is like a seed. Bhakti lata beej. It's a seed. And जिस खेत में अभी आप हम में से सभी लोग ने कोई खेत तो देखा होगा, खेत में सीड्स एंड वीड्स ग्रो टुगेदर साइमल्टेनियसली. वीड मतलब झाड़ी. जो खेत में जो झाड़ियां उगती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, those weeds are of a nature that they spoil the seed itself, and the weeds grow very fast. To grow the seed, you require a lot of intelligence, timing, and so many other things. You never sow the weeds; they just naturally manifest, and the weeds spread faster than the seeds, very fast. Unfortunately, for a conditioned soul, as long as our heart is pure, जब तक हमारा मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता है, भक्ति का जो बीज होता है उसके साथ ही साथ ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 अनर्थ है, उनके जो झाड़ियां हैं वो भक्ति के बीज के साथ ही चलते चलते, वैसे कम होते नहीं. तो अगर भक्त अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा तो पता ही नहीं चलेगा सीड कहाँ गायब हो गया. एक दिन वीड ही वीड जंगल बन जाएगा, और वो जंगल से काटना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है. यू हैव टू, एंड इट इज this is what the farmers were saying. If you don't uproot the weeds at the right time, it consumes your entire crop. पूरा खत्म कर देता है. And when the field is full of weeds, Vishwanath Chakravarti Thakur gives this example. When the field is full of weeds, there is no end to plucking it out. The only way to destroy is fill that field with lot of water, overflood it. मतलब जैसे चावल की खेती में बहुत पानी गिर जाए तो पूरा चल जाता, तो उतना पानी भर दो. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, कृष्ण भक्ति से अपना जीवन इतना भर दो कि अपने आप ही वीड सारे के सारे खत्म हो जाए. डोंट गिव टाइम एंड स्पेस फॉर द वीड्स टू फ्रक्टिफाई. एंड व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस? Getting distracted by so many things. That is feeding either of our 6 anarthas through our sense pleasure. ये हाल ही में इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया, किस नाम पे? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. तो एक टर्म है, एक किसी एक व्यक्ति ने कहा, अमेरिका के एक प्रोफेसर ने कहा, he said not weapons of mass destruction, but we have lost our morality in life because of weapons of mass distraction. कि हम मीडिया और ये हर एक चीजों की वजह से इतने डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं. एंड मास डिस्ट्रैक्शन मतलब आपके कान को डिस्ट्रैक्ट किया, वो थोड़ा ठीक हुआ नहीं कि आंखों का डिस्ट्रैक्शन शुरू, आंखों का डिस्ट्रैक्शन ठीक नहीं, जीवा का डिस्ट्रैक्शन शुरू, जीवा का डिस्ट्रैक्शन स्किन का डिस्ट्रैक्शन शुरू, कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन. जस्ट सी हाउ ईच एंड एवरी सेंस ऑफ योर्स इज डिस्ट्रैक्टिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल. These objects of sense gratification are worse than nuclear bombs actually. क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब तो आपका एक शरीर खत्म कर देगा, लेकिन इंद्रिय और वासना की जितनी वस्तुएं हैं वो आपकी आत्मा को खत्म कर देगी, जिसकी वजह से आप हजारों पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हर हजारों साल जन्म मृत्यु जरा व्याधि अलग अलग जठर में घूम के फिर भी हमारी इच्छा खत्म नहीं होगी. 1000 मृत्यु 1000 जन्म, उतनी तकलीफ. हमारा तो सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून, और बिगेस्ट मिसफॉर्च्यून इज वी डोंट इवन फील दैट वी आर मिसफॉर्च्यून. सबसे बड़ा दुख यही बात का है. किसी को पूछे और लगता है मेरा जीवन बहुत अच्छा है, सब फर्स्ट क्लास, सब सुखी है.
अभी ऐसे व्यक्ति को क्या बोले जो जो ये मन में वास्तविक रूप में यही मानता है कि मेरा जीवन तो सब अच्छा ही चल रहा है, सबसे अभागा व्यक्ति वही है, पूरी तरह से बर्बाद है। आप सोचो, आप केवल एक दिन भागवत खोलिए, हम आपसे कई सालों से निवेदन कर रहे हैं, भागवत खोलिए और पढ़िए और देखिए, तब पता चलेगा कि हमारा मन क्या है। ये भागवत और गीता जो है वो एक शीशे के तरह है, मिरर, यू कैन जस्ट लुक एट योरसेल्फ। पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे, यहाँ तो बड़े बड़े आचार्यों के साथ साथ मेरा नाम लिया गया है। हरे कृष्णा। When you read these books, you will actually realize that all our names are mentioned in the most, जब बोलते हैं ना अच्छे आचार्यों का नाम मेंशन किया, और जहाँ जितने दुरात्मा है नाम मेंशन नहीं किया है, वो ऐसे बोला है फॉलन सोल। तो मतलब फॉलन सोल में साइलेंटली अपना नाम है। ऐसा नहीं है कि फॉलन सोल मतलब ये दो आचार्य किसी फॉलन सोल की बात कर रहे हैं, वो नहीं। अगर आप आचार्य नहीं है, आप अगर बोलने वाले नहीं है, आप वक्ता नहीं है और श्रोता नहीं है, तो आप क्या है? फॉलन सोल। ये हमको समझना चाहिए। मेरे नाम लिया गया लेकिन नाम बदल गया, फॉलन और सरनेम सोल। ये याद रखना। That is our actual condition. Very pathetic. So therefore, when we are at this place, we have to, all these days, we are going to more meditate simultaneously on the mercy of the Lord and also the anarthas which we have, so that there is a reasonable balance. We don't have to get carried away that we are really fortunate, we are really pure souls, that we are in the land of Vrindavan. We have so many challenges in our life which are apart from the physical challenges to remove the weeds from our life. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was once asked by one of his disciples, because it is said that at many places when you take the shelter of the Supreme Lord, ultimately you experience peace. एक शांति की अनुभूति होती है। तो उन्होंने उनको पूछा, उनके शिष्य ने, महाराज ऐसा क्यों होता है कि कई बार हम भक्त होके भी हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों है? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने कहा, कठिनाइयां केवल भक्त होने या न होने से नहीं, आप भौतिक जगत में है तो कठिनाइयां होने वाली है। कहीं भी रहो, राजा हो या रंग हो। तो कठिनाइयां तो सबके हमेशा होने वाली है। और उन्होंने कहा कि भगवान ये कठिनाइयां इसीलिए भेजते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, कृष्णा सेंड्स दिस मिजरीज इन आवर लाइफ ओनली सो दैट वी एक्चुअली नो व्हाट इज अडोरेबल एंड व्हाट इज वर्थ वर्शिपिंग ऑन दिस इन लाइफ। कि हमारे जीवन में हमारी कितनी कितनी प्रिय वस्तु है, पति पत्नी घर परिवार, ये जितनी भी सारी चीजें, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन एंड ऑल द पैराफर्नैलिया एसोसिएटेड, दैट इज सो मच डियर टू अवर हार्ट एंड सो रिस्पेक्टेबल। He says none of these things are so adorable that you think. The only adorable is our sweet charming Lord Shri Krishna, and adorable is the beautiful Vrindavan, and adorable is the beautiful river Yamuna, and adorable is Govardhan, and adorable are the Sakhas, and adorable are the Sakhis, and the places where they perform pastimes, and the eternal place where they reside, Golok Vrindavan. ये चीज है वास्तविक रूप में जिनसे हमको प्रेम होना चाहिए, जिनसे हम आकर्षित होने चाहिए। अफसोस है कि हम बाकी चीजों से इतने आकर्षित हैं, और मुश्किल से हम अगर भक्ति की तरफ अगर आकर्षित भी होने लगते हैं, तो इतने सारे लोग हैं हमारे आसपास जो बाकी चीजों से इतने आकर्षित है और इतने प्रभावित है कि उनके प्रभाव और आकर्षण से हम आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि आपको कोई वस्तु ऐसे पसंद नहीं होगी, लेकिन हम देखते कि अरे इसको ये वस्तु बहुत पसंद है, तो हम इसकी तरफ इतने आकर्षित हो जाते, क्या बात कर रहे हो, अरे
तो हम सोचते हैं ये इतना ध्यान से क्या देख रहा है उसे, तो हम भी देखने लगते हैं, है ना। जोक सुनते हैं कि नहीं, एक आदमी ऐसे ही देख रहा था तो सब देखते अरे क्या क्या, हजारों लोग देख रहे, देखते देखते वो एक बहुत बड़ी चीज बन गई। वास्तविक में कोई आकर्षण नहीं है। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि विषय वस्तु से भी सबसे खतरनाक चीज क्या है? जो लोग विषय वस्तु से प्रभावित है वो विषय वस्तु से भी खतरनाक चीज है। मीन्स दोज पीपल हु आर एडिक्टेड टू सेंस प्लेजर दे आर मोर डेंजरस देन द सेंस प्लेजर इटसेल्फ। मतलब शराब वो इतनी खराब नहीं है जितनी की शराब ही खराब है। क्यों? क्योंकि शराब तो शराब है, लेकिन शराबी जो होता है उसकी दीवानगी जो शराब की तरफ है, उसके वजह से हम प्रभावित हो जाते हैं। वो बोलता है एक बार पी के देखो क्या बना है, क्या नशा, तो उसकी जो भावना से हम प्रभावित हो जाते हैं। होता है कि नहीं? कॉलेज में सभी बच्चों को बोलते हैं अरे सिगरेट पी के तो देखो, अरे मांस खा के तो देखो, शहरों में तो यही चलता है, ये करके तो देखो, वो करके तो देखो। हम संस्कार रूप से सीखते कि ये गलत है सब घर परिवार में, लेकिन जैसे जैसे कॉलेज में जाते हैं, बड़े होते हैं, बाहर वगैरह घूमते हैं अलग अलग देशों में, तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। अरे एक बार तो देखना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए। ओपन माइंड मतलब कुएं की तरह ओपन माइंड, सीधा नीचे, ऐसा नहीं है, बलून नहीं है ये ऊपर ले जाएगा आपको, सीधा कुआ है। नेवर फॉल इन ट्रैप। सो ऑलवेज बी वेयर ऑफ पीपल who are bold in the wrong things, who are doing wrong things, and they are very fascinated by their behavior. They are more dangerous. So therefore, a devotee understanding that if I am having any difficulty in my life or whatever challenges are there, Krishna is just reminding me this is not worth अडोरेबल। जब भी तकलीफ पड़ेगी बस यही सोचो, भगवान यही बोल रहे हैं कि मैं हूँ हु इज वर्थ वर्शिपिंग। हम जब दुखी भी हो जाते हैं किसी कार्य, किसी वस्तु के वजह से, कोई परिस्थिति की वजह से, क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान उस परिस्थिति के ऊपर बहुत केंद्रित हो जाता है, राइट? लाइक यू थिंक दैट दिस थिंग हैज टू बी दिस वे एंड इट डज नॉट वर्क दैट वे, नेचुरली यू आर अफेक्टेड because your attention. Krishna is just, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, Krishna is just trying to tell you, it is me who is worth meditating. यहाँ सब ऐसे ही रहने वाला है। It's I who am the worshipable Lord. And therefore, a devotee is always grateful, no matter what situation he comes through. Happiness comes, he happily glorifies the Lord. Distress comes, he takes it in his stride, remembers this philosophy and keeps walking. Brahma ji prays in the 10th canto, Tattenukampam susamekshmano bhunjanu evatmaktam vipakam ridvag vapurbhir vidadhan namaste jivet yo mukti pade sadaya bhag. That my dear Lord, for those people for whom whatever happens in their life, when they take every situation as the mercy, when they are grateful for every situation what they happens in their life, they are able to thank you for that. And considering that, with that attitude, with their body, mind and spirit, अपने मन और शरीर से पूरी तरह से ये भावना से सेवा करते हुए जो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनका ही अधिकार है फॉर लिबरेशन। दे हैव द राइटफुल क्लेम ऑन लिबरेशन, नो वन एल्स। Sometimes we live life in such a way that I will solve situation and then now I am going to practice bhakti. I will solve situation, I will be able to do. ऐसा कभी होता ही नहीं, क्योंकि 20 साल वाला भी सोच रहा है मैं सिचुएशन सॉल्व करके ये करूंगा, 50 साल वाला वही लेक्चर में बैठ के वही सोच रहा है मैं ये नेक्स्ट यही सॉल्व करके मैं पूरा ये करूंगा, 70 साल वाला भी वही सोच रहा है। कमाल यह है कि किसी भी एज ग्रुप में कुछ सॉल्व हुआ नहीं है, सॉल्व कभी होता नहीं है।
ये हमको समझना है, एकदम डीपली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. द एंटेंगलमेंट इज सो स्ट्रांग. मतलब हम जो ये 3 मोड्स, 3 गुणों के द्वारा हम जो कष्ट के बांधा है ना हमको, वो इतना भयानक है, हमको अनुभव ही नहीं हो रहा है, हमको साक्षात्कार नहीं हो रहा है, हम देख नहीं पा रहे किस तरह से हमारा बंधन है भयानक. जानते हुए कुछ नहीं कर पाते हो, और आप जितना सुलझाओ उतना आप उलझ जाते हो, सुलझता ही नहीं. हमारे आचार्य अगर सुलझता सब कुछ तो ये सब स्टेटमेंट्स क्यों बोलते? वाई वुड एवर दे से दिस स्टेटमेंट जस्ट टॉलरेट 2.14? वाई वुड दे एवर से दिस स्टेटमेंट के जस्ट टॉलरेट, सहन करो, क्यों बोलते हो? क्योंकि हकीकत यह है कि अगर सॉल्यूशन होता तो गीता में सॉल्यूशन दे देते भगवान. इसने ऐसा बोला, अच्छा ठीक है, ऐसा कर, सॉल्व हो जाए. अगर ऐसा इतना सिंपल होता तो गीता भागवत में नहीं होता क्या सॉल्यूशन? वो क्यों बोलते हैं टॉलरेट? सत्यनुकंपाम सुसमीक्षमानो. ब्रह्मा जी बोलते हैं वन हु टॉलरेट्स एवरीथिंग इन हिज लाइफ एंड स्टिल प्रैक्टिसेस भक्ति. व्हाट डज दैट मीन? हु इज सेइंग? ब्रह्मा इज सेइंग. हमारा जीवन की उम्र की, हमारी आयु कितनी होती है? 20, 30, 40, 50 साल. ब्रह्मा जी की क्या आयु है? क्या आयु है? 311 ट्रिलियन ईयर्स एंड 40 बिलियन. खरबों सालों की आयु है. उतने सालों के बाद उनका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? क्या बोलता है उनका एक्सपीरियंस? अब सोचो, हम कई बार ऐसे सोचते कि अरे अच्छा, जैसे छोटे बच्चे को देखते, तेरा ये प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ कैसे करना. तेरे दोस्त को ऐसा बोलते, ऐसा करते, सॉल्व. फिर हमारे जीवन का प्रॉब्लम हम सीनियर के पास लेके जाते, सीनियर सोचता है हाँ मेरे को पता है, वो सॉल्व दे दे. सब सॉल्व देते करते करते. कुछ सालों के बाद समझ में आता है कुछ होता नहीं है, सिर्फ टाइम पास होता है कर करके. मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? है कि नहीं? आप जिनका एक्सपीरियंस है, मुझे तो जितना एक्सपीरियंस में मुझे यही है कि एक्चुअली सॉल्व होता नहीं. मुश्किल, बहुत बहुत कम चीजें होती है जो सॉल्व होती है. जो ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति जब ये सत्यनुकंपम बोलते हैं तो वो समझने वाली बात है. अ पर्सन जिसने करोड़ों खरबों साल जीने के बाद एक चीज समझ में आता है, अरे भाई ये इंद्र भी कभी भी कुछ भी कर देते हैं, देवताओं से गलतियां होती है, साधु गलतियां करते, ऋषि मुनि कोई श्राप तपस्या करते, आम व्यक्ति को तो पूछो मत, वो तो डूबे हुए रहते हैं सब वो क्रिमिनल की तरह ही रहते हो. एक हाथ 2 बार नहीं, एक हाथ 2 बार गलती से भक्ति हो जाती है उनसे. तो ऐसे लोगों के लिए गीता में एक वर्ष कहा गया है. कृष्णा बोलते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ते प्रत्यवाय विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते. मतलब भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में बड़ी मुश्किल से लोग भक्ति कर पाते हैं. थोड़ी सी भक्ति करोगे तो क्या मिलेगा? तो भगवान बोलते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते बहुत. आपने थोड़ा भी भक्ति किया तो भी मैं आपको आपका उद्धार कर दूंगा. भौतिक जगत के लोगों के लिए तो मतलब सभी लोग गड़बड़ और सॉल्यूशन का कोई अंत नहीं, और उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते. दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, मास डिस्ट्रैक्शन. कुछ ना कुछ रोज सुबह से शाम चलता रहता है, और सब सही है, सब इम्पोर्टेंट है, सब वैलिड है, तो मैं कर ही नहीं पाया. आज मुझे पढ़ना था लेकिन ये आ गया, कल गाड़ी पंक्चर हो गई इसलिए प्रोग्राम नहीं आ पाया, परसों बॉस की वजह से डिले हो गया, परसों मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं था, फिर घर वाले का दिमाग ठिकाने नहीं, फिर कोई इंश्योरेंस एजेंट आ गया, अरे जिस जीवन का ही ठिकाना नहीं और इंश्योरेंस ले ये सब एवरीडे जेन्युइन थिंग, ऐसा नहीं कि गलत चीज है, सब इम्पोर्टेंट चीज है, बट दे आर डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम द रियलिटी विच इज नॉट वर्थ एट ऑल. Weapons of mass distraction. This is Maya's main. This is Maya's main trick. This is Maya's main attack.
always remembers. So therefore, being grateful and with a grateful heart, keep praying in this holy place of Vrindavan. Actually, when our heart is totally absorbed in sense gratification or इंद्रिय तृप्ति, अभी हम लोग परसों में कुछ बॉयज बता रहे थे, लास्ट जयपुर यात्रा बहुत मजा आया था, वहाँ गए थे, वहाँ पराठा बहुत अच्छा था। मुझे लगा क्या मजा है, जयपुर यात्रा में 3 साल पहले हम गए थे तो पनीर पराठा याद है। तो मुझे बहुत थोड़ा अफसोस हो गया कि मैं इतना कुछ बोल दिया, इतना कुछ पढ़े और इसको पराठा याद है। तो मैंने पूछा जयपुर में कौन से विग्रह हैं, कौन से आचार्य हैं, क्या क्या कथाएं सुनी, तो फिर तकलीफ हो रही थी। अरे वो तो हाँ, अभी गोस्वामी का नाम याद नहीं, तब पराठा बराबर याद, पनीर पराठा वो याद था, लेकिन रूप गोस्वामी का नाम अच्छी तरह से याद नहीं था। अब देखो, ये जब हमारा मन विषय वासना में डूबा हुआ है, भक्ति कैसे स्थिर हो पाएगी? नरोत्तम दास ठाकुर बोलते, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो बेमाना, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, when will my mind be free from the desires to enjoy? When will that day come? विषय छाड़िया, कब वो दिन आएगा कि मैं विषय को छोड़ के मेरा मन वृंदावन में घूमता रहेगा? He's telling, unless our mind is free from the desire to enjoy. एक होता है कि चलो सामने से कुछ आ गया, कुछ यहाँ खा लिया, थोड़ा सा सुविधाएं हैं, ठीक है, लेकिन एक होता है कि नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में केवल चिंतन हो रहा है, बस कब निकालो, ये करो, वो करो, उसको बोलते हैं विषय। विषय छाड़िया कबे, मैं कब छोड़ूंगा इसे, कब मेरा मन शुद्ध होगा? उसके बिना मैं वृंदावन जाऊंगा तो वृंदावन का दर्शन कैसे होगा? यहाँ आकर भी सब बोलते हैं बाकी बिहारी, हाँ वहाँ टिक्की खानी चाहिए, वहाँ लस्सी पीनी चाहिए, ये पीना चाहिए। मतलब आप फिर शहर में ही ठीक थे ना, अच्छे थे ना। यहाँ आकर के शहर जैसी सुविधा चाहिए, शहर जैसा खाना चाहिए, पेप्सी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये खाना बराबर नहीं, इसमें पंजाबी मसाला होना चाहिए था, इसमें साउथ इंडियन का वो तड़का नहीं है, वो। यही हमारा अगर सोच रहेगा तो हम वृंदावन में कैसे आ पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर भी हम जीवा की खोज में ही पड़े कि इसमें कौन सा मसाला लगेगा। इधर ये 2 इंच का जो ये चीज है ना, बहुत खतरनाक है, मन को पूरी तरह से बहका देता है। कान, आंख, कभी कभी इतनी शांति में नींद नहीं आती शहर वालों को, बहुत शांति हो जाती, थोड़ा आवाज चाहिए। जब तक थोड़ा गटर का पानी नहीं डालो तब तक चैन नहीं पड़ता है, ऐसा हो गया विषय। So you can never see Vrindavan like that. You can never experience even a bit of it. In fact, when we come here, if we find that in spite of our endeavors we are not getting what we want, just be delighted. Just as if you are determined to go to Vrindavan, you will not be worrying about the difficulties of journey. When you are Vrindavan is a place of bhakti and intention, service with the right intention. जब हम यहाँ वो भावना से आएंगे कि मुझे यहाँ जो भी 5-6 दिन, हम कितने दिन आया है? 5-6 दिन के लिए यहाँ पर है। 5-6 दिन में यहाँ आया हूँ तो मैं केवल पूरे भक्तिमय में भगवान का चिंतन करके ही मुझे निकालना है। आप यहाँ पर कार्तिक के महीने में पधारे हैं, इस महीने में तो आप जो भी कार्य करो वो 1000 गुना उसका फल मिलता है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम। यहाँ ये सोच के कि आना कि हम अभी वेकेशन में आए हैं, कि साल में एक बार पिकनिक करना है, घर वालों से शहर में बहुत परेशान हो गए। यू आर नॉट हियर ऑन अ वेकेशन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यू आर नॉट हियर ऑन अ पिकनिक। पिकनिक में क्या होता है? ऐसे हरियाली में बैठो, खाना पीना लाओ, मजाक मस्ती करो। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर फ्रिवलस एक्टिविटी।
for whimsical activity, then you are better situated in your city. Don't spoil this place. This is an offense. Coming to these places and being frivolous, whimsical, ऐसा cheap mentality, अरे हाँ बस मजा आ रहा है, घूमो फिरो, ये mentality के साथ आप तो नष्ट हो ही रहे, आप इस धाम को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह ऐसे लोगों के लिए है ही नहीं. ये हम सीखने के लिए आए हैं. हमारी जो आदतें हैं वो वहीं छोड़नी है. हमारी आदत यहाँ लेकर के यहाँ के लोगों को वही आदत डाल रहे शहर वाले. ये दूसरा प्रॉब्लम है. द पीपल ऑफ द सिटी कम और यहाँ के जो बेचारे सीधे साधे ब्रजवासी है उनको भी भ्रमित कर देते. फिर वो भी सोचते हैं अरे मुझे भी ऐसा बनना चाहिए. ये वो जगह जब चैतन्य महाप्रभु when he appeared here on this land, Vrindavan was not known to anyone. Nobody knew Vrindavan. It was known, but these places were not known. It was just हाँ Vrindavan है, ये सब है. It was not known. सब भुला दिया गया था. It was Lord Chaitanya Mahaprabhu who instructed Rupa Goswami and Sanatan Goswami. He said, please go. And one of the 4 instructions was, please go and revive the places of Krishna's pastime. भगवान ने लीला कहाँ कहाँ की वो सब जगह लोगों के लिए प्रकाशित करो. It is by their efforts. राधा गोविंद टेम्पल विच विल गो, राधा गोपीनाथ टेम्पल, राधा मदन मोहन टेम्पल, ये जो इतने इतने बड़े बड़े मंदिर थे, जिन गोस्वामियों ने ये मंदिर बनाया, मंदिर बनाने के बाद उन्होंने एक कमरा भी नहीं लिया था कि मंदिर के अंदर रहेंगे. मंदिर तो बनाया भगवान के लिए, झाड़ के नीचे सोते थे. दैट वॉज देयर कॉन्शियसनेस. जस्ट इमेजिन दैट so difficult for us also to do. When you make a nice place, you at least want some nice room. जैसे हमारा चेल्सी का ऑल्टर इतना है, लेकिन हमारे रूम इतने इतने बड़े बड़े. यहाँ इतना बड़ा जो गोस्वामियों ने मंदिर बनाया, मंदिर बनाने के बाद भी झाड़ के नीचे सोते थे. तो ये जगह ऐसी है. लॉर्ड चैतन्य gave them another instruction. Live with the spirit of renunciation and detachment and devotion. भक्ति और वैराग्य से अपना जीवन निर्वाह करो तो लोग देखेंगे कि what is renunciation. Give them an example of what is an exemplary life. That is the place what as Vrindavan has been. Write books about the various pastimes of the Lord so that people will understand. It was by these efforts of the 6 Goswamis that this whole place of Vrindavan has been revived. So we have to understand that. So one must not take one's presence here very cheaply and take it for granted. जैसे ही तुम्हारा माइंड फ्रीक आउट होने आ गया, तुरंत याद करने का वेकेशन नहीं है, इधर पिकनिक नहीं है. This is not that place. For 5-6 days we have come. You have no guarantee that next time you will be able to even come at this place of Vrindavan. No guarantee. And especially to come in the month of Kartik. Kartik is a month which is the month of Srimati Radharani. Her most favorite month, most favored month. Highly auspicious. Our scriptures explain, just as Krishna is not an avatar, he is avatari, from one who all the incarnations come. भगवान कृष्ण का अवतार नहीं है, उनके द्वारा एते च अंश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान, एते च अंश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं. कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं. उसी तरह से ये जो वृंदावन है, ये स्वयं धाम है. इस भौतिक जगत में, ऑन दिस प्लैनेट, जितने भी धाम है यहाँ पर, दे आर ऑल incarnation, expansions or empowered places because of Vrindavan. Just as Krishna is the source of all incarnations, similarly Vrindavan is actually the Swayam Dham and rest all are
incarnations or expansions or like that. So one should not treat this place even as अरे ये तो उत्तर प्रदेश का जगह है, ये भारत की भूमि, ये है नहीं, ये एक्चुअली ऐसा है नहीं. So I'll just read out the 10 offenses जो हमारे शास्त्र में है, जो धाम अपराध जो हमें नहीं करने चाहिए. First, to have contempt or disrespect towards one who reveals the holy dham, towards the guru who reveals the holy dham. जो व्यक्ति ये धाम के बारे में हमको सीख या समझ देते हैं, जो गुरुवर होते हैं, उनके प्रति किसी प्रकार के कंटेम्प्ट एंड डिसरिस्पेक्ट, व्हाट डू वी से, कंटेम्प्ट, दुर्भावना. सेकंड, टू थिंक दैट दिस होली धाम इज टेम्पररी, मतलब ये सोचना कि आज है कल नहीं रहेगा. जैसे हम बोलते हैं ना, ये हमारा घर परिवार प्रलय में सब खत्म हो जाता है, ये धाम कभी खत्म नहीं होता है. वरा संहिता और ऐसे बहुत सारे संहिता है, उनमें लिखा है ये जो वृंदावन धाम है वो कभी नष्ट होता ही नहीं, बल्कि यहाँ का जो वर्म कीटाणु, वो भी जब मरता है, कीटाणु गटर का कीड़ा भी जब मरता है, उसे विष्णु का स्वरूप प्राप्त होता है, चतुर्भुज. ये धाम ऐसा है. इसलिए सभी लोग यही सोचते कि ठीक है जिंदगी वही कहीं भी निकालो, लेकिन कुछ बूढ़ापा जैसा आ गया, एक बार वृंदावन में आएंगे, छोड़ना नहीं इससे. क्योंकि यहाँ पे अगर आप निकाल दिया, कुछ भी हो, ये जगह छोड़ो मत, निकाल दिया, फिर आपको वापस ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब चक्कर हमेशा के लिए बने. सीधे भगवान के धाम. एक कीटाणु में कोई भक्ति होती है, कीटाणु तो कुछ नहीं करता है, वो अपना गटर का पानी पीता रहता है, क्या क्या कर जो भी कर, उसको इतना प्राप्त होता है. तो जिस व्यक्ति ने थोड़ी समझ से अगर थोड़ी सी भक्ति की, उससे क्या मिलेगा सोचो. सो दिस प्लेस इज नॉट डिस्ट्रॉयड. प्रलय के समय ये जगह कभी नष्ट नहीं होती. दिस प्लेस इज एक्चुअली द एक्चुअल स्पिरिचुअल वर्ल्ड कमिंग हियर. शास्त्र बताते हैं जब कृष्णा उन्होंने सोचा कि मुझे इस भौतिक जगत में आना है नीचे, तो उन्होंने राधा जी से पूछा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे नीचे जाना है, आप कृपया हमारा साथ दीजिए. क्योंकि उनके बिना कृष्णा जाते नहीं, और कृष्णा उनको पूछे बिना कोई कार्य करते नहीं. तो उन्होंने कहा मैं आऊंगी अवश्य, लेकिन 3 चीजें हमेशा होनी चाहिए. यमुना, वृंदावन और गोवर्धन, ये 3 चीजें होनी चाहिए. वृंदावन जो जंगल है, 1, वृंदावन, यमुना और गोवर्धन, अगर ये 3 आएंगे तो ही मैं आऊंगी. तो भगवान ने बोला ठीक है, हम सब साथ में चलेंगे. तो इसीलिए ये एक्चुअल रीजन है कि दिस वृंदावन इज एक्चुअली नॉन डिफरेंट. हाँ, क्योंकि ये भौतिक जगत में है, तो जैसे भगवान भी जब आते हैं तो मनुष्य की तरह लीला करते हैं, उसी तरह से धाम भी जब प्रकट होता है, धाम की भूमि बाकी भूमियों की तरह ही दिखेगी. यहाँ का पत्थर भी वैसे ही दिखेगा, यहाँ का झाड़ भी वैसे ही दिखेगा, लेकिन वो है नहीं. ये कपट है भगवान का. जब कृष्ण और बलराम भी प्रकट हुए, वो केवल मनुष्य की तरह ही लग रहे थे. माखन चोरी करेंगे, मस्ती करेंगे, मटकी फोड़ी करें, लेकिन वो व्यक्ति ने साधारण व्यक्ति नहीं थे. उसी तरह से धाम दिखने में ऐसे ही साधारण दिखता है, लेकिन ये असाधारण है, कभी नष्ट नहीं होता. Third, to commit violence to any of the residents of the holy dham and to any pilgrims who come there, and to think that they are ordinary mundane people. किसी भी व्यक्ति के प्रति, धाम के व्यक्ति के प्रति वायलेंस मतलब कोई चोट पहुंचानी नहीं चाहिए. गाय हो, कुत्ता हो, बंदर हो, कभी कभी ऐसे लकड़ी रखना पड़ता है लेकिन वो चोट पहुंचाने की भावना से नहीं रखते. आगे चलो मारो उसको, ऐसा नहीं. चलो बचाव के लिए, क्योंकि उसका स्वभाव है कि वो हमारा कुछ छीन लेगा, तो हमको थोड़ा करना पड़ता है. लेकिन किसी को कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए. वाणी के द्वारा भी कोशिश करनी चाहिए. कुछ नहीं हो, कोशिश नहीं,
हो गया तो अपराधी हो जाएगा। किसी भी भक्त को यहाँ वृंदावन में रहते हुए या आते हुए कोई भी व्यक्ति को साधारण व्यक्ति समझना वो भी गलत है, वो भी एक अपराध है। ये समझना चाहिए कि यहाँ जो भी व्यक्ति अगर आया है मतलब कई जन्मों का इसने यज्ञ तपस्या दान हर प्रकार का सब समाप्त हो चुका है उसका। यहाँ आया मतलब उसके 1-2 जन्म यहाँ रहने वाला, तो बस अगर यहाँ देह त्याग किया, अगर यहाँ उसने तो बॉडी गार्ड क्या करें वृंदावन में। तो यहाँ रहने वाला और हर धाम में कोई आके भी जाता है, वो भी साधारण व्यक्ति नहीं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल साधारण नहीं है। They are all many lifetimes they have already done so many activities. हमको ये उम्र में आए नहीं थे। ये जितने भी बच्चे सबने गोमुख चल के गए, यमुनोत्री चल के गए, बद्री केदार गोवर्धन परिक्रमा, ये उम्र में इतना सब कर दिया उन्होंने। हम में से कई लोग तो इस बार पहली बार आ रहे हैं, सोचिए मतलब कई कितना कर दिया होगा उन्होंने पिछले लाइफ टाइम में। तो ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति साधारण नहीं है। चौथा, टू परफॉर्म मंडेन एक्टिविटीज व्हाइल लिविंग इन द होली धाम। धाम में रहते हुए कोई भी असाधारण मंडेन एक्टिविटीज मीन्स ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग व्हेन दे आर प्योरली डन फॉर द सेक ऑफ one's own exclusive pleasure, it's a serious offense to the dham. 5, to earn money by making business of deity worship and chanting of the holy names. भगवान का नाम लेते हुए धंधा करना, to use Krishna for one's own benefit. When we see others doing it, again, don't offend. You don't do it. This dham, the instructions in our scriptures for us to apply on ourselves, not on others. Problem with philosophy is, when we read philosophy, अगर कोई हार्ड इंस्ट्रक्शन रहेगा दूसरे पे रहेगा, अगर मर्सी रहेगा तो हम सोचते वैसे मुझ पे कृपा होनी चाहिए। हम दूसरे को मर्सी देते नहीं, जजमेंट दूसरे पे और कृपा मुझ पे, ऐसा होता है। 6, to think that the holy dham belongs to some mundane country or province, or to think that the dham of the Lord is equal to a holy place connected with some demigod, or to measure the area of the dham by any mundane calculation. मतलब ये सोचना ये कोई देवभूमि है या कोई एक व्यक्ति का है या किस देश का प्रांत है, नहीं। हाँ, बोलने के लिए बोलना पड़ता है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, बट वास्तविक रूप में वृंदावन ऐसा नहीं है, वो हमें ये आभास होना चाहिए। 7, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज व्हाइल इन द धाम। कोई भी प्रकार का पाप कार्य नहीं करना चाहिए। टू कंसिडर वृंदावन एंड नवद्वीप टू बी डिफरेंट। ये समझना है कि नवद्वीप जो गौर मंडल है, अगली कार्तिक यात्रा हम मायापुर जाने वाले, 10 दिन की यात्रा, तो आप सभी को अभी से एक इन्विटेशन है, निमंत्रण। तो वृंदावन नवद्वीप ये दो अलग है, ये समझना ही अपराध है। 9, टू ब्लास्फेम द शास्त्र विच ग्लोरीफाई द होली धाम। जो शास्त्र ये धाम की स्तुति करते हैं, वो शास्त्र की निंदा करना। शहर में ऐसे हम अक्सर देखते हैं, जो पढ़े लिखे लोगों में वो सबसे बड़ी दुविधा है। वो सोचते कि उनकी बुद्धि भगवान से भी बढ़कर हो गई है। भगवान ऐसे कैसे हो सकती, ये जगह ऐसे कैसे हो सकती, वृंदावन तो इतना सुंदर है, अभी देखो गटर है, ये है, वो है, ऐसा है वैसा। तो ये किताब में लिखा है, किताब में कल्पना है, तो ये काल्पनिक किताब है। एक ने तो ऐसा लिखा है कि कृष्ण जब थे तब कंस तो थे ही नहीं, तो कंस को किसने मारा, मतलब कृष्ण काल्पनिक हो गए। तो मैंने कहा तो फिर हमारे यहाँ मंदिर क्यों खड़ा है इतने हजारों साल? बोले कौन सा मंदिर है? मैंने कहा आपको पता है कि एक मथुरा करके जगह है,
उनको ये पता नहीं कि मथुरा करके भारत में एक जगह है, वृंदावन करके है। मैंने कहा वृंदावन है, गोवर्धन है, यमुना है, कभी आइए देखिए, ये केवल किताबों में नहीं है, काल्पनिक कथाएं नहीं है, वास्तविक में है। हजारों साल से यहाँ भक्ति चल रही है, आकर देखो। और वहाँ शहरों में किताब बांट के छाप के हजारों कॉपी भी भेज दी। ये सब कल्पना है। दैट इज एन ऑफेंस टू बी फेथलेस एंड टू थिंक दैट द ग्लोरीज ऑफ द धाम आर इमेजिनरी। ये सोचना कि यहाँ की धाम की कई बार स्तुति इस तरह से होती है, हम सोचते वास्तविक रूप में ऐसा होता होगा क्या? जैसे कहा जाता है कि वृंदावन की ये जो धूल है, ये चिंतामणि धाम, इसमें हर ये मिट्टी आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। मिट्टी को अपने सिर पे लगाना चाहिए। लोग ये धूल में लोट पोटते हैं, धूल में। वी आर गोइंग टू गो प्रोबेबली टू दैट प्लेस, रमन रहती, वहां सभी को धूल में लौटना पड़ता है। नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ा देंगे, करा देंगे कंपल्सरी, ऐसा। The trees are not ordinary trees. They are great sages who are here. They are great devotees. One should understand. Therefore, on these trees, आप यहाँ तो हर एक झाड़ पे लिखा हुआ रहता है श्री राधे, और they are all government protected. You cannot cut the trees, actually. So it is explained that in this place, these are great devotees who want to assist the pastime of Krishna. कि समझो यहाँ लीला करते करते धूप में अगर भगवान को कहीं बैठना है तो मैं पहले यहाँ झाड़ बन के रहूंगा, ऐसा शेड देंगे, कभी भी मन आया तो आ जाओ। तो हजारों साल में भगवान आए या ना आए, लेकिन मैं तो खड़ा रहूंगा। ये सेवा भावना वाले व्यक्ति यहाँ पर। दिस ट्रीज आर ग्रेट सेजेस मेडिटेटिंग, दिस ग्रास आर नॉट ऑर्डिनरी सोल्स, दे आर सोल्स हु आर सिटिंग, दैट ग्रेट डिवोटीज विल कम एंड आई वांट टू ऑफर सम कंफर्ट व्हेन दे सिट ऑन दिस प्लेस। दैट इज द सोल, द ग्रास हियर। When we hear these things, sometimes we feel, oh, it is too heavy. And the mitti of Vrindavan is more precious than all the jewels. जब हम ये देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे कहाँ है, तो मिट्टी है। No, it is more purifying. It is explained in our scriptures that the monkeys and the hogs here, they are actually great sages, great saintly people who committed some offenses to the dham while staying here, and therefore they are born as hogs and monkeys. But this is their last life. बंदर का जीवन 12-15 साल का होता है, आगे लास्ट जन्म है बस। How will he get purified? Just by playing in this land of Vrindavan. वृंदावन की धूल और मिट्टी में लोटपोट करते हुए खेलते खेलते वो इतने शुद्ध हो जाएंगे, ये उनका आखिरी जीवन है। एंड दे आर नॉट, उनको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं है, वो लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे, साक्षात भगवान के धाम में सेवक। कई बार हमको लगता है ये बंदर ने मेरा चश्मा चोरी कर लिया, मेरा भी हुआ है बहुत बार चोरी। एक बार तो मैं लोगों को बता रहा था, यहाँ संभाल के रहो, बंदर चोरी करके जाएगा। तो उसी समय प्रैक्टिकल सबको एग्जाम्पल हो गया। तो हम सोचते अरे ये कैसे लेके गया, ये बंदर सब खतरनाक है यहाँ पर। 12 साल में वो भगवत धाम जाने वाला है। ये सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, मेरे एक आसक्ति के विषय वस्तु लेके गया। ये भावना हमेशा रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बांटते रहो लेकिन ऐसा होगा, आप यहाँ हैं, अगर आप अपने वस्तु संभालेंगे नहीं तो कोई उठा ले जाएगा, चोरी कर लेगा, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा हुआ मन बिगाड़ो मत, क्योंकि आप 5-6 दिन के लिए हो गया, ठीक है। ये सोचो कि चलो भगवान की इच्छा, कोई बात नहीं। और यहाँ जितने भी व्यक्तियों की आप अगर मदद करना चाहो, इफ यू सी somebody needy help, you only feel to help, please help। मंदिरों में जाएंगे तो सभी ने अपने यथाशक्ति दान करना चाहिए ये सब जगहों पर, क्योंकि वास्तविक रूप में गवर्नमेंट ने मदद करनी चाहिए। यहाँ पर हमारे देश में इतने इतने सुंदर धाम हैं और गवर्नमेंट ध्यान नहीं देता है।
तो यहाँ के बेचारे जो गरीब लोग होते हैं वो करेंगे क्या? फिर मजबूरी से यही सब करना पड़ता है उनको, क्योंकि गवर्नमेंट ध्यान नहीं देता है। और कई बार हम भी शहर वाले आते हैं तो फिर उसमें पड़ जाते हैं। साइकिल रिक्शा वाला बोलेगा मैं 8 रुपया में लूंगा, तो हम बोलते नहीं 5 ही रुपया, और उसमें झगड़ा करते हैं 10-15 मिनट, 2-3 रुपए के लिए। साल में हम कितने दिन आते? 5-6 दिन। अगर 5-5 रुपया एक्स्ट्रा भी ले लिया आपका तो कितना 50 रुपया होगा आपका यात्रा के एंड में। शहर में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। सोचो कि मैं एक पेप्सी कम पीऊंगा, एक स्प्राइट, साल में एक बॉटल स्प्राइट कम पियो, आप यहाँ सुखी से किसी का कोई खुशी खुशी से आपको लेकर चलाएगा। ये हमेशा सोचना चाहिए। when you are arguing, when you are bargaining unnecessarily, getting into some kind of quarrel for not the right reason, just remember this. Basically be benevolent here. Keep change and be benevolent. For 5-10 rupees don't quarrel. Even if you give something extra, it is better than your organized theft which is going in cities by means of so many other schemes. So, understanding Vrindavan is possible when we understand the 3 concepts of bhakti which are mentioned in our scriptures. The 3 aspects of bhakti are Sambandha, Abhideya and Prayojana. Sambandha means first understanding what is our relationship with God. Lord Chaitanya Mahaprabhu mentions in the Chaitanya Charitamrita, Jivera Swarupa Haya Krishnera Nitya Das. It's a very important shloka. The Swarup or the actual nature, actual स्वभाव. कई बार हम लोग ऐसे आपस में बोलते हैं ना, नहीं मेरा नेचर ऐसा है, मेरे को ये नहीं जमेगा, मेरा नेचर ऐसा है. Why do we say it so confidently? Because we know कि मेरा ये नेचर ऐसा है तो मुझे यही अच्छा मैं कर पाऊंगा. तो भगवान यही चीज बता रहे, आपका जो वास्तविक जो आपका स्वरूप है, कृष्ण का नित्य दास. भगवान कृष्ण के दास. दास मतलब उनके प्रेम से सेवक. फोर्स सेवक नहीं, जबरदस्ती दास बना दिया नहीं, ऐसा प्रेम से. वी आर लविंग, ही इज अ लविंग गॉड एंड वी आर लविंग सर्वेंट. दैट इज अवर स्वरूप. Try to understand this word Swarup. Swarup means our constitutional nature. वही हमारा स्वरूप है. और जब तक हम वो स्वरूप में नहीं आएंगे तो imbalance चलता रहेगा. Like what is not your nature, if you are told to do something, you will never get any joy. क्योंकि इंद्रिय तृप्ति से और विषय वस्तु से आनंद लूटना वो हमारा स्वभाव है ही नहीं. इसलिए हम कितना भी आनंद लूट ले, उसमें आनंद नहीं आता है. कोशिश कर लो, थोड़ा बहुत आनंद आ जाएगा. एक आइसक्रीम, पकौड़ा, पराठा, पनीर पराठा, ये सब नहीं आएगा आनंद. ये रूम बदल दो, वो रूम बदल दो, कीर्तन बदल दो, 50 कीर्तन लगा देते हैं हम लोग. पता, ये ट्यून ठीक नहीं, वो ट्यून ठीक नहीं, ठीक नहीं. वो भी विषय वस्तु. हम कीर्तन के मूड में है ही नहीं सुनने के लिए. हम ट्यून सुनना चाहते, कीर्तन नहीं सुनना चाहते. होता है कि नहीं? तो वो भी जो फेवरेट ट्यून भी केवल कान को सूदिंग होने के लिए हम जो भी सुनते रहते हैं, कितना आनंद देता है? कुछ आनंद नहीं देगा. जब तक हम सेवा के मूड में नहीं है, नित्य दास के रूप में, नथिंग कैन गिव अस प्लेजर. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ संबंध ज्ञान. द फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट. रिलेशनशिप तो तब बनेगा जब 2 व्यक्ति एक दूसरे का स्वभाव समझ जाए. हाँ, आप ऐसे हो, मैं ऐसे हूँ, और हम दोनों का संबंध इस तरह से जुड़ा हुआ. तो भगवान का स्वभाव है कि वो भगवान है और हमारा स्वभाव है कि हम सेवक हैं. जब ये स्वभाव दोनों को जब सेवक को अच्छी तरह से समझ में आएगा, तब वो संबंध ज्ञान स्थापित होता है. तो ये जो जगह है, जो सनातन गोस्वामी जो थे, ही इज नोन एज अवर संबंध आचार्य, or the acharya who represents the principle of sambandha. And the deity of Madanmohan here is known as the Sambandha Murti. When you pray to Madanmohan ji, we should be praying that please bless us
please bless me. That my relationship with you is established. My relationship with Krishna is established. That is the Sambandha Murti. Vrindavan, these three temples are the most important of these principles, which represent these three principles: Sambandha, Abhideya and Prayojan. Abhideya means engaging in service to the Lord with knowledge and detachment, with Jnana and Vairagya. Detachment from unnecessary things and knowledge of the absolute truth. ये दोनों चीज जानते हुए, ये करते हुए भगवान की सेवा करना. संबंध is actually identifying who is the object of our relationship. मतलब वास्तविक रूप में हमारा संबंध किससे होना चाहिए, और एक बार वो समझ में आता है तो वो संबंध रिवाइव होना जरूरी है. टू रिवाइव दैट रिलेशनशिप यू नीड टू डू सो मेनी थिंग्स, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज अभिधेय. एक्टिविटीज डन टू रिवाइव योर रिलेशनशिप. So that also temple will be visiting. That is the Radha Govinda temple, which has been established by Srila Rupa Goswami, who is known as our Abhideya Acharya. That is the Abhideya Murti, Sri Radha Govinda. And once the relationship is established, once your relationship with Krishna is matured purely, so that is the level of purity. So what actions are done once the relationship is totally matured? That is actually called, that is the actual level of pure bhakti or ragatmika bhakti, raganuga bhakti. So that comes in the category of what is called as prayojana. So our prayojana acharya is Raghunath Das Goswami, and the deity of that is Sri Radha Gopinath. So these three aspects represent the whole Vrindavan, our whole philosophy: Sambandha, Abhideya and Prayojana. So this place has a very beautiful pastime that one time, as Lord Chaitanya had requested the six Goswamis to come and revive this place, so they were here. Once Advaita Acharya was meditating here in this place. Just below this hill there is a tree called Advaita Vat, where he found where Krishna appeared to him in this form of this deity, which was also known as Madan Gopal. Earlier it was known as Madan Gopal. So Advaita Acharya got that deity and he would worship it very regularly. Later Advaita Acharya shifted to Jagannath Puri. At that time he handed this deity to one Purushottam Chaube, a local Brahman who would stay here. And Purushottam Chaube would very lovingly worship the deity here, at a place very close by. Not here exactly, at a place close by. And he was very informal with the Lord. Now Rup and Sanatan would come many times here to beg for Madhukari. So one time Sanatan came to the house of Purushottam Chaube and he saw that his children were playing with Madan Gopal. मतलब ये जो मूर्ति थी विग्रह उनके साथ ऐसे खेल कर रहे थे. और फिर उन्होंने देखा that some bhoga was offered and then Purushottam Chaube was insisting, now eat the offering fast. Chastise कर दे, फटाफट खा लो, अभी हमको भी खाना है. Sanatan Goswami, when he saw that, he was really disturbed. He thought that this is not standard of deity worship. You don't order God, you request, you pray to him. And he corrected Purushottam Chaube that you are doing an offense. You cannot worship this way. This is offense to the deities. Purushottam Chaube realized his mistake and he begged and fell at the feet of Sanatan Goswami. He gave him Madhukari. That night, the Lord appeared in his dream of Sanatan Goswami and told him that actually I like Purushottam Chaube a lot and I am so satisfied with his service. Sometimes he chastises, ये सब थोड़ा problem है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है. I am very much happy with his service. So Sanatan Goswami thought that I made a mistake. Meanwhile, that same night, Madan Gopal came to the dream of Purushottam Chaube and said, this sadhu Sanatan Goswami who had come to your house,
I am very happy with your service, but now I want to be worshipped by him. कि तुम्हारे 2 बेटे हैं, उनका कोई नहीं है, तो मैं उनके साथ रह के उनके साथ रहना चाहता हूँ. So Lord told him in that day, and God told Sanatana Goswami, I am satisfied. So Sanatana Goswami next day, out of guilt, he went to Purushottam Chaube and fell at his feet. He said, I am very, very sorry that I corrected you yesterday. And Purushottam Chaube said, no. I am blessed that you came. The Lord appeared in my dream and he said, please hand me over to him. So, and he took the deity and said, please take it. So Sanatana Goswami was totally confused and surprised, but he welcomed it. He realized maybe the Lord has a special arrangement. So just behind this temple, near this place, where this tree is, there is his bhajan kutir. There, that is where he would actually worship the deity. This temple was not there that time. And every day Sanatana Goswami would offer some wheat. ये जो जमुना का पानी है, उसमें आटे को पानी में मिक्स करके चूल्हे में डाल देते हैं. हम लोग जो क्या बोलते हैं उसको, बाटी की तरह बनाते थे. और ये बाटी में नमक भी नहीं होता था, क्योंकि वो मधुकरी करते थे, बाकी तो कुछ था नहीं. So he would worship every day. So one day, Madan Gopal, that time, he came, he told Sanatana Goswami that please at least put some salt. थोड़ा नमक तो डालो. तो सनातन गोस्वामी अपना भजन कर रहे थे. उन्होंने कहा, देखो आज आप नमक मांग रहे हो, कल आप घी मांगोगे, फिर आप पकवान मांगोगे, फिर आप मिठाई मांगोगे. मैं ये सब कहाँ से लाऊंगा? ये सब मुझसे होगा नहीं. चुपचाप यही खा लो, नहीं तो आप हमारे साथ नहीं रह पाओगे. पुरुषोत्तम चौबे जी के पास जाना है तो बोलिए. And he continued his sadhana. Meanwhile, in just a couple of days, there was a very rich person called Ram Prasad Kapoor, Ramdas Kapoor. He was a merchant who would trade in salt. So he was taking his boat from this direction and going towards Agra, and his whole ship filled with salt, it got stuck here near Kalia Ghat. On the way there is a Kalia Ghat from where Krishna actually killed Kalia. We'll go in 3 days, we'll be going there. So there the ship got stuck, and he was very much worried that so much of trade will get lost and the salt spoils and so many other things. So a beautiful boy appeared to him, to Ramdas Kapoor, and said, don't worry, there is one person I know who stays on the top of this hill. This is called the Dwadasatri Tila. Said, this place, this hill, there is a sadhu on the top of the hill. Go and request him, he can do something. And the boy disappeared. So Ramdas Kapoor came here and met Sanatana Goswami, and he said, my ship is stuck. Can you do something? He said, I cannot do anything, but Madan Mohan is there. You can pray to him if he does something. So he started praying to him, and suddenly the ship which was stuck, it got released and it started moving freely. So he was so pleased. So first of all, he offered some salt here, and then traded the entire salt, and then came back with all the money, and he said, I want to offer all this money for your service. So Sanatana Goswami said, I don't want anything, but if you want to do something, then please make a temple for him. So the first temple was built by Ramdas Kapoor for Madan Mohan ji. It was exactly the similar kind of a temple, same structure, which was built for Madan Mohan. But within 100 years it was destroyed by Aurangzeb. So during that time, that original deity of Madan Mohan ji, it was transferred from here to Karoli, near Jaipur. Right? Yeah. So now all the original deities of Vrindavan, Radha Damodar, Radha Gopinath, Radha Govindji, Radha Madan Mohan, all of them are in Jaipur. The original deities which were worshipped by the 6 Goswamis are there, and here the Pratibhu Murtis are there. Of course, but this place is as potent as that place. The deities are as potent. Pratibhu Murti means that Murti which is worshipped as a representation of the original one. So the potency is same. So
So from that perspective, Vrindavan, Jaipur, Navadvip, all are all connected places. All the transcendental pastimes, the Lord keeps moving like that. So this is the beautiful story of Madanmohan here. Just here, because now it has become dark, I don't know whether we'll be able to go, otherwise after 2 days we'll come here when we are moving further to Keshi Ghat. There is a well here. When Sanatan Goswami was old, he could not go down and bring water from the Yamuna. So Madanmohan himself dug a well for Sanatan Goswami, for him to use the water. So there is a well here. And Sanatan Goswami would do bhajan here. Just down here is the Samadhi of Sanatan Goswami. So, because it's getting dark, but we will definitely come. So these are all beautiful places here. Yamuna is here. Just on the way was Kalia Ghat. There is Imli Tala here. There is Cheer Ghat further where Krishna stole the clothes of gopis. That tree is still there. Imli Tala where Radharani, Lord Chaitanya, all those beautiful pastimes took place. It is still, that tree is still there. Then there is Keshi Ghat where Krishna killed the Keshi demon and so many other places. So आपने जो जो कृष्णा बुक में पढ़ा है सब यहाँ पर है, बुक में नहीं है अभी. So you will be seeing all these places in the coming days. After this we will be also visiting, immediately we will be going to Radha-Raman Temple. Radha-Raman Temple is a place where there are these beautiful deities of Radha-Raman-ji. It is described, the story is mentioned in our scriptures about Gopal Bhatta Goswami. When Lord Chaitanya had gone to South India, Srirangam, he had visited the house of the main priest of Srirangam temple, Venkat Bhatt, at that time. So Venkat Bhatt's son, Gopal Bhatta Goswami, was just 7 years of age. When Sanatan Goswami went there at Venkat Bhatt's house, Venkat Bhatt's generations are still living. Murli Bhatt and not Parashar Bhatt, Murli Bhatt. So they are the generation of Venkat Bhatt. We had met him last year on also, 5 years before that. And we went to that house of the place where Lord Chaitanya had met Venkat Bhatt. So there, when Venkat Bhatt saw Lord Chaitanya, his heart was so much filled with love. So he took water and washed Lord Chaitanya's feet. And with that, he sprinkled that water on the head of his wife and his 2 brothers also. And to his son, Gopal, he gave the water to drink. Moment Gopal drank that water, from that moment itself he wanted to serve Lord Chaitanya. He decided, I want to be his follower. And Lord Chaitanya was actually touring all of India. But his father did not allow at that time. So once when he was in Srirangam, he had this desire, intense desire to associate with Lord Chaitanya. And in the dream, he dreamt that he has gone to Navadvip and met Lord Chaitanya. And they had a good exchange. And after some time, when it was time to leave, Gopal Bhatta Goswami fell at the feet of Lord Chaitanya and started profusely crying. So Lord Chaitanya said, don't worry, we will meet soon. And Lord Chaitanya revealed to Gopal Bhatta Goswami in the dream, he saw Lord Chaitanya changing his form and becoming the Shyam Sundar Krishna. And then he saw Shyam Sundar Krishna becoming again Lord Chaitanya. And then Lord Chaitanya said, I am the same personality, don't worry, you go to Vrindavan. I'll meet you there. That is the place where you should go. So Gopal Bhatta Goswami was constantly meditating to go to Vrindavan. So after some time, finally he got permission to go to Vrindavan, and he decided to meet Rupa and Sanatan Goswami there. Because that was the instruction of Lord Chaitanya, go and meet Rupa Sanatan there and work under their guidance. So he went to Vrindavan. Seeing him, Rupa and Sanatan were very pleased because they were informed by Lord Chaitanya that Gopal Bhatta will come. So they were very pleased to receive. So Rupa and Sanatan sent a letter. Lord Chaitanya was in Jagannath Puri, and Rupa Sanatan were in Vrindavan. So they sent a letter that Gopal Bhatta has now come here. So
So before the letter reached at Jagannath Puri, that day Lord Chaitanya was suddenly, he was amongst his devotees and he said, what is the news about Gopal Bhatta? Where is he these days? I want to know about him. And some person said, we just received a letter from Rupa and Sanatan that Gopal Bhatta has now reached Vrindavan. And Lord Chaitanya was so pleased. Oh. So this is how he came here and he would serve. So when he was here, this was the time when already Lord Chaitanya had left this planet, and Gopal Bhatta Goswami was worshipping Krishna here. He was actually under the direction of Rupa and Sanatan, writing books. And Lord Chaitanya appeared in his dream and told him to go to Nepal. In Nepal there is this river, Gandaki river, where you get this Shalagram Shilas, which are none different than the form of the Lord. So he went there to bathe in the Gandaki. He was told by Lord Chaitanya, just go and bathe there. So he went, and while he was doing his bathing, in his lota, when he came out of the water, he saw that there were 12 Shaligram Shilas. And he thought that because the water is rushing and some Shaligram Shilas just came. So he put back in the water. And then he continued his bathing. When he was getting out, again he saw Shaligram Shilas, 12 in number. So he was kind of confused and surprised simultaneously. But he thought maybe it's a mistake. Again he put it back. So this happened 3 times. When it happened the 3rd time, Gopal Bhatta Goswami understood that this is the reason for which I have come here. And he took the Shaligram Shilas, came to here to Vrindavan and started worshipping. And he was doing this regular worship of Shilas. Meanwhile, a very rich person came to Vrindavan and he was offering beautiful ornaments and clothes to the threefold bending form of Krishna, जो त्रिभंग स्वरूप का है. अभी शालिग्राम शिला को आप बहुत नहीं कर सकते हो क्योंकि वो एक शिला के रूप में होता है. तो ये जो स्वरूप होता है भगवान का, उसकी एक बहुत धनिक व्यक्ति उनको कपड़े और ये सब आभूषण चढ़ा रहे थे. तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में आया कि मुझे भी ये स्वरूप की आराधना करनी है. I also want to worship this. So at that time, he requested, praying to that Shaligram Shila, Damodar Shilas. He said, my dear Lord, you always listen to the request of devotees. Now it is my desire that I want to worship you in this form. So please do something. So next day when he came, he saw that the same Shilas had formed into the beautiful form of Radha Raman. Form of Krishna actually. Now because that place where he would worship was just near Nidhivan, there is a place called Nidhivan where Radha and Krishna perform their regular pastimes, and Krishna pleases Radharani. And therefore when Krishna pleases Radharani or increases the joy of Radha, he is known as Radha Raman. And because this deity manifested in that area where that pastime would take place, this deity was named as Radha Raman. So we will be going to that temple. This temple was one of the most favorite temples of Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada would always say Radha Raman was his most favorite deity. So although it's a very very small deity and there is no deity of Radharani with Radha Raman, there is no Radha, there is only Ramanji actually. So it is explained in our scriptures, wherever there is Krishna, by default there is Radharani. So even when you see Krishna alone and you are doing prayers, always try to visualize that Radharani is next to him. If you are thinking Krishna is alone, that's an offense. So although it's Radha Raman, there is only small deity of Krishna, and it is described that this Radha Raman form, which is a self-manifested form, is the actual form, it signifies the actual form of Krishna. The 3 deities we were discussing, Sambandha, Abhideya and Prayojan. The Sambandha deities, Madanmohan ji. It is described that the lotus feet of Krishna are like Madanmohan. From the waist till the neck,
that part of the body is like Govindji, Abhideya. And the face of Krishna is exactly like the Gopinath deity, Prayojan. Sambandha, Abhideya and Prayojan. That is how our philosophy exists. So it is described that Radharamanji, the lotus feet of Radharaman are like Madanmohan. The middle part is like Govindji and the face is like Gopinath. So it's described that it's the complete form of Lord Krishna. So when we go there, we'll be worshipping, we'll be praying with that, try to see that form with that mood. Okay, so it is getting more dark, so we cannot continue now. Tomorrow we'll discuss more about Vrindavan in Barsana and about other Goswamis, and Sarvabhauma Prabhu also will speak about Sanatana Goswami. Or would you like to speak now? So what we'll do is, now we will immediately go and take the darshan of the well over there. And the bhajan kutir means where Sanatana Goswami would do bhajan. When we say bhajan means where he would do his regular chanting. In Vrindavan, when they say bhajan means it is chanting. Attentive chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So the Goswamis would chant this mantra constantly at these places. Bhajan kutir means they had one place where they would sit and perform their sadhana very, very intensely. Alone, no distraction, just with the holy name. So it's a small place. So all of you quickly, you take darshan of Bhajan kutir and then the well, Sarvabhauma Prabhu. Sarvabhauma Prabhu will guide you at those places. And then by this gate behind, come and assemble at the rickshaws. We'll be going to the other temples. Shri Madanmohan Ji ki, Shri Sanatana Goswami ki, Srila Prabhupada.